हमारे यहाँ पे ना भंडारे में या तो आलू गोभी बैंगन बनता है या फिर आलू गोभी या आलू बैंगन या कभी कभी छोले भी देखे हैं। लेकिन इंदौर की ना ये फेमस राम भाजी मैंने इंदौर में ही खाई थी और मुझे पता चला कि यहाँ पे हर भंडारे में चाहे अन्नकूट हो चाहे कैसा भी भंडारा हो उसमें ये राम भाजी बहुत ज़्यादा फेमस है। और इसमें ना खूब सारी सब्जियां होती हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे सारी सब्जियां कट कर ली है। टमाटर है, पत्ता गोभी है, आलू है, बैंगन है, पालक, मेथी और गिलकी। और भी सब्जियां आपको इसमें डालनी हो, लौकी डालनी है, कद्दू डालना आप डाल सकते हैं। और इसका ना बघार हम लगाने वाले हैं हरी मिर्च, करी पत्ता और अदरक के साथ, क्योंकि ये भोग है, प्रसाद है। और मैंने जैसे बताया है कि यहाँ पे भंडारे के लिए बनती है तो ऑफ कोर्स उसमें प्याज अदरक लहसुन बिल्कुल भी नहीं जाता है। बट तब भी ना ये इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है, ट्रस्ट मी, बहुत ही ज़्यादा। जितना कम मसालों में सब्जियां बनाई जाए ना, मुझे ऐसा लगता है उतना ज़्यादा टेस्ट उसका अच्छा होता है। तो सबसे पहले तड़का लगाने के लिए मैंने इसमें खड़ा धनिया को थोड़ा सा कूट लिया था, राई, जीरा और 2 खड़ी लाल मिर्च डाल दी है। उसके बाद डाल दिया है करी पत्ता और इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे। और उसके बाद इसमें डाल देंगे हरे मिर्च और अदरक। और थोड़ी देर बाद मैंने इसमें हींग डाला है। तो हींग डालने से ना इसका फ्लेवर थोड़ा सा बढ़िया सा इन्हांस हो जाता है। सारी सब्जियां आप साथ में बना रहे हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक और पाचक होती है। तो आपके यहाँ पे भंडारे में किस तरह की सब्ज़ी बनाई जाती है या किस तरह का भोग लगाया जाता है, वो मुझे ज़रूर से आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अभी हमारा जो मिक्स था, मतलब मिर्च और जितना भी मसाले हैं वो अच्छे से फ्राई हो गए थे। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर। और हल्दी पाउडर डालने के बाद एक के बाद एक हम सारी सब्जियां डालने वाले हैं। तो सब्जियां हम वैसे डालेंगे कि सबसे पहले जो ज़्यादा टाइम लेती है कुक होने के लिए, तो मैंने आलू और बैंगन दोनों साथ में डाल दिए। बैंगन मैंने जो है वो ग्रीन वाले भी लिए थे, हरे वाले, और जो बैंगन का कलर होता है बैंगनी, वो भी लिए थे। तो दोनों टाइप के बैंगन मुझे मिल गए थे तो दोनों मैंने इसमें डाले हैं। इसके बाद इसको हम थोड़ा सा 5 मिनट के लिए कुक करने के लिए छोड़ देंगे। और उसके बाद डाल देंगे धीरे धीरे करके एक एक सब्जियां। तो मैंने पहले गिलकी डाल दिया है, गिलकी के बाद हम इसमें पत्ता गोभी डाल दें, टमाटर डाल दें। मतलब आपको एक अंदाज़ा रहना चाहिए कि कौन सी सब्ज़ी ज़्यादा टाइम लेती है, तो अकॉर्डिंगली आप कर लें। आप चाहें ना तो इसे सारा कुकर में भी बना सकते हैं, कुकर में, क्योंकि हमें ना अल्टीमेटली इससे भंडारे में जैसे सब्ज़ी बनती है ना, एकदम मैश हो जाती है, पूरा एक दूसरे में मिक्स वैसा बनाना है। तो आप इसे अगर कुकर में भी बनाएंगे ना तो ये फटाफट से बनकर रेडी हो जाएगी। मैंने कढ़ाई में इसलिए बनाया क्योंकि अच्छे से मैंने इसको ढक के कुक कर लिया था। बट ये था कि इसमें भी आराम से हो जाएगी और मैं दूसरी चीज़ें करते जा रही थी, आराम से चलाते जा रही थी और एक के बाद एक डालते जाएंगे। उस कुकर में क्या रहेगा ना कि आपको अगर कोई और काम करना है तो आप उसमें पानी डाल के लास्ट में चढ़ा दें, तो बढ़िया से आपको बार बार चलाना नहीं रहेगा और एक बार में बनकर रेडी हो जाएगी। डिपेंड करता है आपको किस तरीके से करना है। एक एक करके सब्जी हम डालते जा रहे हैं और जैसे ही डालते जाएंगे ना तो इसमें क्या होगा कि सब्ज़ी जो है वो पानी छोड़ते जाएगी। मैंने बीच में इसमें नमक भी मिक्स कर दिया है और ये पानी छोड़ेगी ना, जो जितनी भी सब्जियां हैं, चाहे वो बैंगन हो, गिलकी हो, पालक हो, मेथी हो, ये सारा जब पानी छोड़ती है ना तो इसी के पानी में आराम से बनकर रेडी हो जाती है। लास्ट में अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई है तो थोड़ा सा पानी आप कंसिस्टेंसी को सेट करने के लिए डाल सकते हैं, अदरवाइज़ तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये देखिए, नमक डालने के बाद इसने पानी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। तो हमें इसे कंटिन्यूसली चलाते रहना है, बीच बीच में देखते रहना है। क्योंकि मैं साथ में पूरियों की तैयारी भी कर रही थी तो मैंने आटा लगाया है इसके बीच में और आटा लगा के थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया है। अब इसमें हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर। बहुत ज़्यादा मसाले बिल्कुल भी नहीं डालने हैं। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं, पहले हमने नमक हल्दी डाला था, अभी रेड चिली पाउडर डाल दिया है, धनिया पाउडर डाल दिया है और इसमें ना थोड़ा सा कसूरी मेथी बाद में जाने वाला है बस। और उसके बाद कुछ भी नहीं, सारा जो है वो बेसिक मसाले में भी कम से कम नो गरम मसाला, नथिंग, कुछ भी नहीं जाएगा। ना ही हमने खड़े गरम मसाले डाले, लेकिन तब भी ये इतनी ज़्यादा यमी बनकर रेडी होती है। अभी ये ऑलमोस्ट हो गई है तो इसको ना अच्छे से बिल्कुल आपको ऐसा घोट सा देना है, मैश कर देना है। वो मैश करने के बाद ही जो फ्लेवर है ना वो आता है। और अब मैंने कसूरी मेथी डाली है।
इसके बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा थिक है तो इसकी कंसिस्टेंसी को सेट करने के लिए, क्योंकि अगर आप इंदौर से हैं या इंदौर से बिलोंग करते हैं और आपने राम भाजी खाई है तो वो बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होती है, थोड़ी थोड़ी सी पतली सी होती है। तो कंसिस्टेंसी को सेट करने के लिए आप इसमें थोड़ा सा पानी ज़रूर से डालिए और उसको बढ़िया से सेट होने के बाद हम इसे जो है वो सर्व कर देंगे। तो ये बनकर बिल्कुल रेडी है और ये बहुत ज़्यादा यमी बनती है। तो अगर आपने कभी नहीं खाई है ना तो एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा घर में। आपको भी अगर भंडारे की प्रसादी पसंद है तो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। और ये जो है गर्मा गर्म पूरियाँ भी हमारी बनकर रेडी हो गई थी और बस ये हमारा भोग जो है वो बनकर रेडी है। मैंने हलवा भी बनाया था, तो हलवा, पूरी और ये हमारी राम भाजी बनकर रेडी है। तो अगर आपने नहीं ट्राई की तो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। और अगर आपके घर भी ये राम भाजी बनती है या आप इंदौर से बिलोंग करते हैं तो ज़रूर से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर कहीं और से भी बिलोंग करते हैं और ऐसा कुछ बनता है तो भी बताइएगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय। और आप सभी को अष्टमी और नवमी की बहुत सारी शुभकामनाएं।